नमस्कार दोस्तों, बुक मास्टर में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो आपकी रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर वो सीख, हर वो सोच, हर वो आदत जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, जो आपको लाइफ की रेस से नहीं, लाइफ की सच्चाई से जोड़ देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का तरीका ही नहीं, आपका जीने का मकसद बदल सकती है। नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। लेखक हैं रॉबिन शर्मा, वो शख्स जो हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली मतलब क्या है। ये किताब न तो सिर्फ मोटिवेशन देती है, न ही सिर्फ बातें करती है। ये आपको झकझोरती है, ये आपको आपके अंदर लेकर जाती है और पूछती है, अगर आज आप चले गए तो कौन रोएगा और क्यों। तो चलिए दोस्तों, हम इस किताब को समझते हैं 5 पावरफुल पार्ट्स में। हर पार्ट एक ऐसा सवाल है जो आपकी जिंदगी के जवाब बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। चैप्टर 1, खुद के लिए समय निकालिए। अगर आपके पास खुद के लिए समय नहीं है तो आप दूसरों के लिए क्या ही समय निकालेंगे। ये बात सुनने में सीधी लग सकती है, लेकिन यही बात हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। यानी 75 बार एक ही जैसा साल जीना और उसे जिंदगी कहना एक धोखा है। आज के इस अल्ट्रा बिजी, ओवर कनेक्टेड और रेस सी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा जिसे नजरअंदाज करते हैं वो है हम खुद। क्यों जरूरी है खुद के लिए समय? हम दिन भर दूसरों की जरूरतें पूरी करते हैं, बॉस की डेडलाइन, फैमिली की जिम्मेदारी, फ्रेंड्स की कॉल्स, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। लेकिन जब रात को हम खुद से मिलते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं कहां हूं इस भागदौड़ में। खुद से जुड़ना ही असली फोकस है, और खुद से जुड़ने का एकमात्र तरीका है अपने लिए समय निकालना। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू विल एवर हैव इज द वन विथ योरसेल्फ। यानी आपका खुद से रिश्ता ही आपकी बाकी सभी रिश्तों की गुणवत्ता तय करता है। क्या होता है जब आप अपने लिए वक्त नहीं निकालते? आप कॉन्स्टेंटली थकान और बेचैनी में जीते हैं। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट आने लगती है, सोचने की क्लैरिटी खो जाती है, आप दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं और सबसे खतरनाक बात, आप खुद को खो देते हैं। अब सवाल है, कैसे निकालें वक्त? रॉबिन शर्मा हमें कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों से खुद को समय देने की बात करते हैं। फर्स्ट, अर्ली मॉर्निंग मैजिक आवर। सुबह उठने के बाद का पहला घंटा पूरी दिनचर्या का फाउंडेशन होता है। रॉबिन कहते हैं, विन द मॉर्निंग विन द डे। यानी सुबह जीत गए तो दिन अपने आप जीत जाओगे। सुबह जल्दी उठिए, 5 या 6 बजे। 10 मिनट जर्नलिंग कीजिए, 20 मिनट वॉक या मेडिटेशन, और 20 मिनट पढ़ाई या लर्निंग। ये 1 घंटा आपका होता है, दुनिया का नहीं। सेकंड, वीकली सेल्फ डेट प्लान करें। हर हफ्ते एक दिन, कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने साथ बिताइए। कोई पार्क में टहलने जाए, कैफे में बैठिए या बस किसी पेड़ के नीचे अकेले बैठ जाइए। ये समय आपका रिफ्लेक्शन टाइम है, जहां आप अपने सवाल खुद से पूछ सकते हैं। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं सही चीजों को चेज कर रहा हूं? थर्ड, डिजिटल डिटॉक्स टाइम फिक्स करें। दिन भर में एक स्लॉट फिक्स कीजिए जहां आप मोबाइल बंद करें, टीवी से दूर रहें और नोटिफिकेशंस ऑफ करें। रॉबिन शर्मा इसे कहते हैं साइलेंट टाइम फॉर सेल्फ रिन्यूअल, यानी खुद को फिर से ताजा और जुड़ा हुआ महसूस कराने का समय। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नारायणा मर्थी, जो आज इन्फोसिस जैसे $1 बिलियन कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय अपने सेल्फ टाइम डिसिप्लिन को दिया है। वो हर सुबह 5:30 पर उठते हैं, दिमाग क्लियर करने के लिए जर्नलिंग करते हैं और हर संडे का 1 घंटा वो सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन में लगाते हैं। उनका मानना है, अगर मैं खुद को नहीं समझूंगा तो कंपनी को कैसे डायरेक्शन दूंगा। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी खुद के साथ बिताने लगें तो 30 दिन बाद आप कितने बदल चुके होंगे। और सवाल आपसे, क्या आप दिन भर दुनिया के पीछे भागते हैं या कभी खुद से भी मिलते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए, आप कब और कैसे खुद के लिए समय निकालते हैं या निकालना चाहते हैं। चैप्टर 2,
काइंडनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में सबसे कमजोर कौन है? शायद आप कहें गरीब, बीमार या अकेले लोग। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं सबसे कमजोर वो इंसान है जिसने अपनी दया खो दी है। आज की दुनिया में लोग समझते हैं कि ताकत का मतलब है आवाज ऊंची करना, हुकूमत जमाना या दूसरों को नीचा दिखाना। लेकिन असल ताकत क्या है? वो है जब आप किसी को बिना किसी लालच के मुस्कान देते हैं, जब आप किसी टूटे हुए इंसान को अपनी मौजूदगी से थोड़ा ठीक कर देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस डेली, इवन वन स्मॉल एक्ट कैन क्रिएट अ रिपल ऑफ पॉजिटिव चेंज। यानी हर दिन एक छोटा सा दयालु काम करें, वो छोटे बदलाव की लहर बन सकता है। काइंडनेस का साइंस क्या कहता है? आज न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके दिमाग से ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं। मतलब आप खुश महसूस करते हैं, आपकी एंजाइटी कम होती है, आप दूसरों से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और सरप्राइजिंगली आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। काइंडनेस के सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके रॉबिन शर्मा से सीखें। फर्स्ट, बिना वजह थैंक यू कहें। रॉबिन कहते हैं ग्रैटिट्यूड दिखाना आपकी इंसानियत का सबसे सीधा सबूत है। दुकानदार, सिक्योरिटी गार्ड या घर पर खाना बनाने वाली मां, उन्हें एक साधारण धन्यवाद भी उन्हें इंसान जैसा महसूस करा सकता है। सेकंड, किसी अनजान की मदद करें। कभी बस में खड़े किसी बुजुर्ग को सीट दे दी या फुटपाथ पर बैठे किसी को खाने का पैकेट दे दिया। रॉबिन कहते हैं काइंडनेस का सबसे खूबसूरत रूप होता है जब सामने वाला बदले में कुछ भी नहीं दे सकता। थर्ड, सुनिए, बस सुनिए। कभी कभी दया शब्दों से नहीं, सिर्फ सुनने से भी दी जा सकती है। किसी दुखी दोस्त को बिना इंटरप्ट किए सुनना एक हीलिंग थेरेपी बन सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोनू सूद। कोविड-19 के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद था, सोनू सूद ने हजारों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, अपना पैसा, समय और ताकत लगाकर। उन्हें किसी अवार्ड की चाह नहीं थी। वो कहते हैं लोगों की दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यही है असली ताकत, जो न दिखती है न बिकती है, लेकिन सीधा दिलों में बसती है। रॉबिन शर्मा की एक अनमोल लाइन, बी द काइंडेस्ट पर्सन यू नो, यानी खुद को जानने वाले सबसे दयालु इंसान बनाइए। मतलब दुनिया को बदलने से पहले अपने बर्ताव में सॉफ्टनेस लाइए, अपने शब्दों में करुणा लाइए और अपनी नजरों में इंसानियत लाइए। माइंडसेट शिफ्ट, काइंडनेस इज नॉट वीकनेस। बहुत लोग सोचते हैं भाई ज्यादा दयालु बनोगे तो लोग सर चढ़ जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जो इंसान दूसरों की मदद करने के बाद भी खुद को कमजोर नहीं समझता, वही सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसे खुद से लड़ने की और हर दिन दूसरों के लिए बेहतर बनने की हिम्मत होती है। अब आप सोचिए, आपके एक छोटे से दयालु जेस्चर से किसी की जिंदगी का कौन सा हिस्सा बदल सकता है? क्या पता आपकी एक मुस्कान किसी का दिन बना दे, या आपका एक छोटा सा काम किसी की हिम्मत लौटा दे। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपने आखिरी बार किसी अनजान इंसान के लिए क्या अच्छा किया था, बिना किसी उम्मीद के। या आज इस वीडियो के बाद आप सबसे पहला कौन सा काइंडनेस एक्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 3, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया सीखिए। अगर आप हर दिन नहीं सीख रहे तो आप धीरे धीरे मर रहे हैं। ये बात रॉबिन शर्मा हमें सीधे सीधे कह देते हैं, क्योंकि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। सीखना एक जीवन शैली है। जो लोग हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं, वही लोग अपनी जिंदगी में गहराई, आत्मविश्वास और सफलता पाते हैं। क्यों जरूरी है रोज कुछ नया सीखना? रॉबिन शर्मा कहते हैं ऑर्डिनरी पीपल हैव बिग टीवीज, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल हैव बिग लाइब्रेरीज। यानी साधारण लोग बड़ी टीवी रखते हैं, लेकिन असाधारण लोग बड़ी लाइब्रेरी। यहां वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारा दिमाग सिर्फ टाइम पास का जरिया बन चुका है, या हम उसे अपने सपनों का हथियार बना रहे हैं? हर दिन कुछ सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिमाग एक्टिव रहता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, समस्या सुलझाने की स्किल आती है, और सबसे बड़ी बात, आप स्टैग्नेट नहीं होते, ग्रो करते हो। रॉबिन शर्मा के टॉप लर्निंग हैबिट्स। फर्स्ट, रोज पढ़ने की आदत डालिए। रॉबिन हर दिन सुबह कम से कम 30 मिनट पढ़ने का सुझाव देते हैं।
चाहे वो कोई किताब हो, ऑडियो बुक हो या अच्छी आर्टिकल सीरीज। वो कहते हैं रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, यानी पढ़ना दिमाग के लिए वही है जो व्यायाम शरीर के लिए है। सेकंड, लाइफ से सीखना शुरू कीजिए। सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप किताबों में ही डूबे रहें। आप किसी एल्डरली से बात करके, बच्चे के सवाल सुनकर, अपनी गलतियों पर ध्यान देकर या किसी कैफे में बैठे हुए लोगों की बातें सुनकर भी जिंदगी के अनमोल सबक सीख सकते हैं। रॉबिन कहते हैं एवरीवन यू मीट नोज समथिंग यू डोंट, लर्न फ्रॉम देम, यानी हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते, उनसे सीखिए। थर्ड, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें। हर महीने एक नई माइक्रो स्किल सीखिए। कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, मनी हैंडलिंग, डिजिटल स्किल्स या कोई लैंग्वेज। रॉबिन शर्मा इसे डेली पर्सनल मास्टरी कहते हैं, यानी रोज अपने अंदर कुछ नया जोड़ो ताकि वक्त के साथ तुम और मजबूत बनो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डॉ APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने पूरी जिंदगी एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सीखना। वो कहते थे लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो रोज किताबें पढ़ते थे, छात्रों से मिलते थे और हर हफ्ते नई चीजें सीखने की लिस्ट बनाते थे। यही वजह थी कि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। लर्निंग आपको कहां कहां फायदा पहुंचाती है? बेहतर फैसले लेने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में, नए मौके पहचानने में और सबसे जरूरी, खुद की रिस्पेक्ट बनाने में। जब आप सीखते हैं तो आप खुद से कहते हो मैं बेहतर बन सकता हूं, और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक नई चीज सीखें तो 1 साल बाद आप कितनी जिंदगी बदल चुके होंगे? नीचे कमेंट में बताइए आप आज कौन सी एक नई चीज सीखने का फैसला कर रहे हैं, या फिर सोचिए आपके आखिरी दिन क्या आप खुद से कह पाएंगे? चैप्टर 4, लेगेसी सोचिए, लग्जरी नहीं। आजकल ज्यादातर लोग इस सोच में जी रहे हैं, मेरे पास क्या है? रॉबिन शर्मा कहते हैं जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तब लोग क्या याद रखेंगे? आपकी कार का मॉडल या आपके शब्दों की गर्माहट? लग्जरी की दौड़ एक अंतहीन भूल भुलैया। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक बड़ी गाड़ी ले सकें, ब्रांडेड कपड़े पहन सकें, सोशल मीडिया पर लाइफ परफेक्ट दिखा सकें। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब कुछ आपको अंदर से भी अमीर बना रहा है या बस बाहर से सक्सेसफुल दिखा रहा है? रॉबिन कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मेकिंग मनी बट डोंट फॉरगेट टू मेक अ डिफरेंस टू, यानी पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जिंदगी में बदलाव लाना भी मत भूलिए। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी का मतलब है आपके जाने के बाद भी आपकी यादों, मूल्यों और कर्मों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रहना। क्या आपने किसी को उठाया जब वो गिरा हुआ था? क्या आपकी वजह से किसी ने हिम्मत नहीं हारी? क्या आपने किसी को यह महसूस कराया कि वो अकेला नहीं है? ये सब मिलकर बनती है आपकी लेगेसी, और ये कभी मिटती नहीं। लग्जरी और लेगेसी में फर्क। लग्जरी यानी सिर्फ अपने लिए जीना, वो चीजें जो बाहर से दिखती हैं, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ पल की खुशी देती है, एक दिखावा बनकर रह जाती है। वहीं लेगेसी यानी दूसरों के लिए भी जीना, ऐसे कर्म करना जो लोगों के दिलों को छू जाए, वो बातें, वो मूल्य जो आपकी मौत के बाद भी जिंदा रहें। लेगेसी वो चीज है जो अंदर से महसूस होती है, वो असर जो आपकी मौजूदगी के बिना भी लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दे। लग्जरी पैसों से खरीदी जाती है, लेकिन लेगेसी सिर्फ कर्मों से कमाई जाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं लिव लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज व्हाइल यू रिजॉइस, यानी ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम जाओ तो दुनिया रोए और तुम मुस्कुराओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आज भारत में दूध की कमी नहीं है, लेकिन एक समय था जब देश इस जरूरत के लिए तरसता था। डॉ कुरियन ने अपने जीवन की विलासिता त्याग कर किसानों और देश की सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी वजह से ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ और अमूल जैसी संस्था बनी। उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और उनकी लेगेसी आज भी हर दूध के पैकेट में जिंदा है।
वो एक सच्चे लेगेसी बिल्डर थे जिन्होंने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया। कैसे बनाए अपनी लेगेसी? रॉबिन शर्मा से सीख। फर्स्ट, गिव मोर देन यू टेक। हर जगह सिर्फ लेने का नजरिया न रखें। मैं यहां क्या पा सकता हूं कि बजाय मैं यहां क्या दे सकता हूं, सोचिए। सेकंड, अपनी लाइफ को एक मैसेज बनाइए। आपका जीवन किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है अगर आप खुद एक कहानी की तरह जीना शुरू करें। थर्ड, डेली इम्पैक्ट की सोच अपनाएं। हर दिन ऐसा कोई छोटा काम करें जो किसी और के जीवन को आसान बना दे। एक एडवाइस, एक कॉम्प्लीमेंट, एक जेन्युइन हेल्प। रॉबिन शर्मा की गोल्डन लाइन, लग्जरी फेड्स बट लेगेसी लिव्स फॉरएवर। यानी विलासिता फीकी पड़ जाती है लेकिन विरासत हमेशा जीवित रहती है। इसलिए रॉबिन हमें बार बार यही समझाते हैं, अपना मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि मूल्यवान बनना होना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आप कल इस दुनिया से चले जाएं तो लोग आपको किन शब्दों में याद करेंगे? नीचे बताइए, आप अपने पीछे कौन सी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसा कमाकर जाना चाहते हैं या किसी की दुआ बनकर? चैप्टर 5, मौत को दोस्त बनाइए, डर नहीं। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन से हम मरने लगते हैं। ये लाइन पहली बार सुनने में डराती है, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो आजादी देती है। रॉबिन शर्मा इस किताब में हमें एक ऐसी सच्चाई से मिलवाते हैं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, मौत, डेथ। लेकिन वो हमें डराना नहीं चाहते, बल्कि कहते हैं, When you learn how to die, you learn how to live। यानी जब आप मरना सीख जाते हैं तब जीना शुरू करते हैं। मौत से क्यों डरते हैं हम? क्योंकि हमने कभी इसे ठीक से समझा नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी अधूरी लगती है, क्योंकि हमारे सपने अब भी अधूरे हैं, और सबसे बड़ा कारण क्योंकि हम जिंदा जी नहीं रहे हैं। हमारी दिनचर्या ऐसी बन गई है जहां हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइव नहीं कर रहे। रॉबिन शर्मा की सोच, मौत कोई अंत नहीं, एक रिमाइंडर है। रॉबिन कहते हैं, मौत हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है और हमें अपनी प्रायोरिटीज, चॉइसेस और रिलेशनशिप्स को ठीक से जीना चाहिए। मौत का डर आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अगर आप उसे गले लगाना सीख जाए तो वही डर आपको आज जीने की हिम्मत देता है। तुम क्या पीछे छोड़ोगे? हर दिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज मेरी आखिरी सुबह है तो मैं इसे कैसे जीऊं? रॉबिन यही चाहते हैं कि आप ये सोच कर न जिए कि कभी न कभी करेंगे, बल्कि आज ही से वो जिंदगी शुरू करें जिस पर आपको गर्व हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, एप्पल फाउंडर। स्टीव जॉब्स ने एक बार स्टैनफोर्ड के एक भाषण में कहा था, रिमेंबरिंग दैट आई विल बी डेड सून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आई हैव एवर एनकाउंटर्ड टू हेल्प मी मेक द बिग चॉइसेस इन लाइफ। यानी याद रखना कि मैं जल्द मरने वाला हूं, ये अब तक का सबसे ताकतवर टूल रहा है जिसने मेरी जिंदगी के बड़े फैसले लेने में मदद की। उन्होंने बीमारी के बीच में भी अपनी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि समय सीमित है, और इसलिए वो अपने पीछे एक ऐसा इनोवेशन छोड़ गए जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को शेप कर रहा है। कैसे अपनाएं मौत को एक दोस्त की तरह? फर्स्ट, हर दिन को आखिरी मानकर जिए। जिस तरह हम ट्रिप के आखिरी दिन सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, वैसे ही अगर हम हर दिन को फाइनल चांस मान लें तो हम और बेहतर सोचेंगे, बोलेंगे और जिएंगे। सेकंड, अनफिनिश्ड वर्क पर ध्यान दीजिए। जो चीजें सालों से टाली हैं वो खत्म करिए। कॉल करिए उस इंसान को जिससे गिला है, शुक्रिया कहिए जिसे आपने इग्नोर किया, वो किताब लिखिए, वो सपना जिए। थर्ड, खुद से डेली कनेक्ट करें। हर रात 5 मिनट खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने आज का दिन जिंदा होकर जिया? फाइनल सजेशन, इस किताब से सीखी बातों को ऐसे अपनाएं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मेरी लेगेसी क्या बनेगी? हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाइए। काइंडनेस आपकी असली अमीरी है। हर दिन एक नई चीज सीखिए। नॉलेज ही आपकी लंबी उम्र की असली पूंजी है। हर रात सोचिए, अगर आज आखिरी रात हो तो क्या मैं शांति से सो पाऊंगा? अब आप सोचिए, क्या आप सच में जिंदा हैं या बस जीने का दिखावा कर रहे हैं? नीचे बताइए। अगर आज ही आपका आखिरी दिन हो
तो आप सबसे पहले किस चीज को बदलना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की जिंदगी बदल देने वाली किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर दिन को आखिरी समझकर कैसे जिए, दूसरों के लिए क्या छोड़ रहे हैं इस पर कैसे सोचें, और सबसे जरूरी, खुद को, अपनी आत्मा को और अपने रिश्तों को कैसे सहेजें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। नीचे कमेंट करिए आज आप अपनी लाइफ में क्या नया अपनाने जा रहे हैं। और अगर आप बुक मास्टर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर दिन आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी के लिए सच में काफी मायने रखता है। आपकी लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक आप सीखते रहेंगे बुक मास्टर कभी रुकेगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ।